आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के कुछ इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू। स्टार्ट करते हैं। पहला एमसीक्यू है, इफ़ द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज लेस देन 1 द डिमांड इज। कह रहा है कि अगर प्राइस इलास्टिसिटी जो हमारा है वो 1 से कम है तो डिमांड हमारी क्या होगी। ऑप्शन 1 इलास्टिक, ऑप्शन बी इन इलास्टिक, ऑप्शन सी यूनिटरी इलास्टिक, ऑप्शन डी परफेक्टली इलास्टिक। सही आंसर होगा ऑप्शन बी इन इलास्टिक। सेकेंड क्वेश्चन है, व्हेन द परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड इज इक्वल टू द परसेंटेज चेंज इन प्राइस द डिमांड इज। ऑप्शन ए परफेक्टली इलास्टिक, ऑप्शन बी परफेक्टली इन इलास्टिक, ऑप्शन सी यूनिटरी इलास्टिक या फिर ऑप्शन डी हाईली इलास्टिक। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी यूनिटरी इलास्टिक। कहता है क्वेश्चन कि अगर जो परसेंटेज चेंज हो रहा है हमारा क्वांटिटी डिमांडेड में वो हमारा बराबर है परसेंटेज चेंज इन प्राइस के, तो जो हमारी डिमांड होगी वो क्या होगी, यूनिटरी इलास्टिक होगी। अब आता है थर्ड एमसीक्यू, इफ विच ऑफ द फॉलोइंग गुड इज लाइकली टू हैव परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड। कौन सा ऐसा गुड है जिसकी परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड है। ऑप्शन ए सॉल्ट, ऑप्शन बी एयर कंडीशनर्स, ऑप्शन सी डिज़ाइनर क्लोथ्स, ऑप्शन डी मोबाइल फ़ोन्स। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए दैट इज़ सॉल्ट, क्योंकि सॉल्ट हमारा नेसेसिटी में आता है इसलिए इसकी डिमांड हमेशा परफेक्टली इन इलास्टिक रहती है। इफ़ द प्राइस ऑफ अ प्रोडक्ट इंक्रीजेज एंड द टोटल रेवेन्यू ऑल्सो इंक्रीजेज द डिमांड फॉर द प्रोडक्ट इज़। कह रहा है अगर किसी प्रोडक्ट का प्राइस बढ़ता है और टोटल रेवेन्यू भी बढ़ जाता है तो जो डिमांड होगी उस प्रोडक्ट की वो क्या होगी। ऑप्शन ए यूनिटरी इलास्टिक, ऑप्शन बी परफेक्टली इलास्टिक, ऑप्शन सी इन इलास्टिक, ऑप्शन नंबर डी इलास्टिक। सही आंसर होगा ऑप्शन सी इन इलास्टिक। फिफ्थ है, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड मेजर्स। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या मेजर करता है। ऑप्शन ए चेंज इन डिमांड ड्यू टू द चेंज इन द कंज्यूमर इनकम। डिमांड में चेंज होना कंज्यूमर की इनकम को चेंज होने की वजह से। ऑप्शन बी डिमांड में चेंज होना प्राइस चेंज होने की वजह से, या ऑप्शन सी सप्लाई में चेंज होना प्राइस के चेंज होने से, या ऑप्शन डी प्राइस में चेंज होना डिमांड में चेंज होने की वजह से। तो सही आंसर होगा चेंज इन डिमांड ड्यू टू चेंज इन प्राइस। तो जो हमारा प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है वो यह मेजर करता है कि जो डिमांड में चेंज हो रहा है प्राइस की वजह से, तो यह इसको मेजर करता है। द फॉर्मूला टू कैलकुलेट प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या है। ऑप्शन ए परसेंटेज चेंज इन प्राइस डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, ऑप्शन बी चेंज इन डिमांड डिवाइडेड बाय चेंज इन सप्लाई, ऑप्शन सी चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस, या ऑप्शन डी चेंज इन इनकम डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस। अब आता है सेवेंथ, हॉरिजॉन्टल डिमांड कर्व रिप्रेजेंट्स। कह रहा है जो हॉरिजॉन्टल डिमांड कर्व होते हैं वो क्या शो करते हैं। ऑप्शन ए परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड, ऑप्शन बी परफेक्टली इलास्टिक डिमांड, ऑप्शन सी इनइलास्टिक डिमांड, ऑप्शन डी यूनिटरी इलास्टिक डिमांड। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी परफेक्टली इलास्टिक डिमांड। इफ द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज जीरो इट मीन्स। कह रहा है कि अगर प्राइस इलास्टिसिटी जो है डिमांड की वो ज़ीरो हो रही है, मतलब ईपी इक्वल टू ज़ीरो हो रहा है, तो क्या होगा। ऑप्शन ए डिमांड चेंजेस विद प्राइस, डिमांड जो है प्राइस के साथ में चेंज होगी। ऑप्शन बी डिमांड रिमेन्स कांस्टेंट रिगार्डलेस ऑफ इट्स प्राइस, डिमांड में कोई चेंज नहीं होगा भले ही प्राइस में कितना चेंज हो जाए। डिमांड इंक्रीजेज विद इनकम, डिमांड इनकम के साथ में इंक्रीज होगी। प्राइस रिमेन कांस्टेंट रिगार्डलेस ऑफ डिमांड, प्राइस जो है वो कांस्टेंट रहेंगे भले ही डिमांड जितनी हो जाए। तो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी
जब हमारा EP इक्वल टू 0 होता है तो उसका मतलब ये होता है कि डिमांड में कोई चेंज नहीं होगा, भले ही प्राइस में कितना भी चेंज हो जाए। The availability of close substitutes make the demand for a product. Option A less elastic, option B more elastic, option C perfectly inelastic, option D unitary elastic. सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी मोर इलास्टिक। इन द केस ऑफ नेसेसिटीज द डिमांड इज जनरली, नेसेसिटीज के केस में डिमांड कैसी होती है? ऑप्शन ए परफेक्टली इलास्टिक, ऑप्शन बी यूनिटरी इलास्टिक, ऑप्शन सी इलास्टिक, ऑप्शन 4 या ऑप्शन डी इन इलास्टिक। करेक्ट ऑप्शन होगा इन इलास्टिक। तो जो हमारा नेसेसिटी